मेरे इमाम कहते हैं, एहसान मानता है जमाना हुसैन का, एहसान मानता है जमाना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। एहसान मानता है जमाना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। और अब भी सखी के हाथ की धूमें है चार, अब भी सखी के हाथ की धूमें है चार सू, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें है चार सू, अब भी सखी के हाथ की धूमें है चार सू, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। और कहते हैं, सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फिदा, सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फिदा, पाया है मैंने इश्क यगाना हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन पाक। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फिदा, पाया है मैंने इश्क यगाना हुसैन का। और आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तान, इसने कहा था कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे इमाम कहते हैं, आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तान, ये फैज बट रहा है रोजाना हुसैन का, बट रहा है रोजाना हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियत अबदान शफ़ाइहा व नूरुल अब्सार ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफ़िल पाक जिसको निस्बत है करबला वालों से, जिसको निस्बत है मुस्तफ़ा के प्यारों से, जिसको निस्बत है मौला अली के दुलारों से, जिसको निस्बत है खातून जन्नत की आंखों की ठंडक से, जिसको निस्बत है जन्नत के सरदारों से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप और हम बड़े खुशनसीब हैं जो इस मुबारक महफिल में बैठे हुए हैं और अपने कानों से जिक्र हुसैन सुन रहे हैं, कानों के जरिए से मोहब्बत हुसैन की चाशनी दिल में उतार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी ही रहूंगा आखिरी दम तक, यजीदियों को मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम। और आसान तरीके से समझो तो फिर ऐसे समझ लो, हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा आखिरी दम तक, और यजीदों को तो मैं उल्टा करूंगा आखिरी दम। सुभान अल्लाह। जब जब यजीद सर उठाएगा तब तब उस यजीद के सर को दबाने के लिए कोई ना कोई हुसैन आएगा। और आप और हम इस चीज को बखूबी जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको वाज़े तौर पे उम्मत तक पहुंचा दिया। अल्लाह फरमाता, वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक आता है तो बातिल मिट जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बातिल मिटने के लिए ही होता है। जी जी जी। हक वो है जो हर दौर में कायम रहे। आप देखें, यजीद था, हुसैन है, यजीद था, हुसैन है, हक है, बातिल मिट गया, मिट गया, बातिल फना हो गया। लेकिन आज भी
हक मौजूद है और क़यामत तक हक मौजूद रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ थोड़ा सा उस आयत करीमा जिसको मैंने खुतबे में पढ़ा है उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। मेरा रब फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। किससे कहा रब ने? अपने महबूब से, अपने प्यारे नबी से, अपने प्यारे रसूल से, वो रसूल मुअज़्ज़म जिसके लिए हदीस कुदसी में आया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, कि महबूब अगर तुम्हें पैदा ना करते तो ना जमीन बनाते ना आसमान बनाते। जब ना जमीन होती ना आसमान होते तो फिर क्या हम और आप होते? कुछ नहीं होता। तो जिस नबी के सदक़े में सारी कायनात को बनाया, रब फरमाता, ऐ मेरे प्यारे महबूब वजह तख्लीक़ कायनात रसूल, आप फरमा दीजिए, रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। आका फरमाते हैं, लोगों रब का पैगाम आया है, जिब्राइल लाए हैं, रब का हुक्म है, कान खोल के सुन लो। रब फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमाइए, मैं तुमसे किसी तरीके का सवाल नहीं करता मगर ये कि तुम मेरे घर वालों से, मेरे कुराबतदारों से, मेरी इतरत से, मेरी आल से मोहब्बत करो। क्या करो? मोहब्बत करो। और ईमान है ही मोहब्बत का नाम। बेशक बेशक बेशक। जो ईमान है वो मोहब्बत ही है। अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। आप कहेंगे ये कैसी बात है, मोहब्बत नहीं ईमान नहीं? तो मैं अपनी बात नहीं करता बल्कि मैं नबियों के इमाम की बात करता हूँ, नबी मुख्तार की बात करता हूँ, महबूब किबरिया की बात करता हूँ। आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ऐ लोगों सुनो, बंदा उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता, उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? आका फरमाते, जब तक मेरी मोहब्बत। क्या बात है, क्या मोहब्बत मेरी अपने अंदर न ले आए। या रसूल अल्लाह मोहब्बत आ जाए तो कैसी आए? जैसे बाप से मोहब्बत करते हैं ऐसी आए, जैसे माँ से मोहब्बत करते हैं ऐसी आए, जैसे बेटे से मोहब्बत करते हैं ऐसी आए, जैसे बीवी से मोहब्बत करते हैं ऐसी आए, जैसे रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं ऐसी आए। आका फरमाते हैं, नहीं नहीं, अभी सुनो सुनो, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में ऐसी हो, तुम्हारे बाप की मोहब्बत ठीक ही हो, मेरी मोहब्बत करो, बाप की मोहब्बत खड़ा हो, मेरी मोहब्बत ऐसी हो, बात आए मेरी जात की तो तू अपने बाप को भी कुर्बान कर दे, जब बात आए मेरी मोहब्बत की तो अपने बेटे को भी कुर्बान कर दे, जब बात आए मेरी मोहब्बत की तो तू अपनी बीवी को भी कुर्बान कर दे, जब बात आए मेरी मोहब्बत की तू अपने रिश्तेदारों को भी कुर्बान कर दे। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जब हम आपसे टूट कर मोहब्बत करेंगे, फना होकर मोहब्बत करेंगे तो मुकाम क्या मिलेगा, मर्तबा क्या मिलेगा? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मुझसे न पूछो, रब से पूछो, रब से पूछो। हमने कहा, मौला बता, जब हम तेरे नबी से टूट कर मोहब्बत करेंगे, फना होकर मोहब्बत करेंगे, तेरे महबूब की मोहब्बत में डूब जाएंगे, हमें इनाम क्या मिलेगा, हमें इकराम क्या मिलेगा? तो रब फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब हो जाओ तो सुनो, महबूब खुदा होने के लिए ये जरूरी है कि तुम मेरे मुस्तफा से प्यार करो। इतनी बात आपके जहन में आ गई? जी जी जी। ईमान किसका नाम है? मोहब्बत का, मोहब्बत का, मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत का। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत हमारे सीनों में आ गई है। या रसूल अल्लाह, हमारे दिल में आपकी मोहब्बत समा गई है कि अब हम ईमान वाले हो गए हैं, हमारा ईमान कामिल हो गया है। आका फरमाते, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तो एक सीढ़ी चढ़े हो, अभी दूसरा जीना बाकी है। हमने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम बताइए वो क्या है? आका फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत तुम्हें सबसे ज्यादा होनी चाहिए और तुम्हारे औलाद से ज्यादा, अजीजों अकारिब से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा। जिस तरीके से तुम अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत अकीदत रखते हो, अपने चाहने वालों से मोहब्बत और अकीदत रखते हो, इससे ज्यादा मेरी आल से भी हमने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपकी आल कौन है?
आपकी इतरत कौन है? आका फरमाते हैं अपनी चादरे ततहीर, चादरे अनवर कांधे मुबारक पे डाले हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन को, अपने दोनों शहजादों को अपनी रानों पे बिठाले हैं और हजरत अली उल मुर्तजा से कहते हैं, ऐ अली इधर आ जाओ। हजरत अली को बुलाते हैं, फिर कहते हैं मेरी बेटी फातिमा आप भी आ जाओ। हजरत सैयदा खातून जन्नत को बुलाते हैं और सरकार उस चादर को लेते हैं और डाल देते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे ऐ मौला तू भी उनसे मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने पंजतने पाक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर करें, मोहब्बत, क्या बात है, बात मोहब्बत पे हो रही है अभी, और इसी मोहब्बत को आप करबला में देखेंगे। यही वो मोहब्बत थी जिसने मुस्लिम बिन औसजा को खड़ा किया था और कहा था, ऐ इमाम हुसैन हमने आपकी गुलामी और आपसे यारी इसलिए नहीं लगाई है आपको करबला में छोड़ के चले जाए। मुस्लिम बिन औसजा कहते हैं मेरी तमन्ना तो ये है मुझे कत्ल किया जाए, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, 1000 मर्तबा कत्ल किया जाए और जिंदा किया जाए। मैं ये तो गवारा करता हूँ आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दूं, लेकिन ये गवारा नहीं करता कि मेरी वजह से मैं ये तो गवारा करता हूँ अपनी जान को आप पर कुर्बान कर दूं, ये गवारा नहीं करता आपके किसी बच्चे के पैर में कांटा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत। आप देखेंगे करबला में भी मोहब्बत ही जीती है और मोहब्बत ही जीतती है यार। याद रखो, अगर मोहब्बत सच्ची हो अल्लाह से, मोहब्बत सच्ची हो रसूलुल्लाह से, मोहब्बत सच्ची हो अहले बैत से, तो फिर बंदा जो है दुनिया में भी कामयाब रहता है, कब्र में जाता है तो भी कामयाब रहता है, हश्र में उठाया जाएगा तो भी कामयाब रहेगा। मैं नहीं कहता, मैं अपनी बात अगर मैं करूं मेरी बात वापस कर देना, मैं तुम्हारे सामने नबियों के इमाम की बात करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, कंज़ुल उम्माल में हदीस मौजूद है, आका फरमाते हैं जिस दिल में मेरी अहले बैत और मेरे सहाबा की मोहब्बत होगी, बरोज़े कयामत वो बिजली के मानिंद पुल सिरात से गुजर जाएगा, और जो पुल सिरात से गुजर गया वो सीधा जन्नत में जाएगा। जिंदाबाद इस्लामिया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मोहब्बत, इश्क, प्यार, अल्लाह ने कुरान में इसी का हुक्म दिया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुमसे नहीं मांगता किसी चीज को, मैंने तुम्हें कुरान दिया, अल्लाह की पहचान दी, तुम्हें जन्नत के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, तुम्हें जन्नत में ले जाने का जामिन बन गया, तुम्हें जहन्नम से जुदा कर दिया। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें दी है, लेकिन इसके बदले में तुमसे दौलत नहीं मांगता, सरबत नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, रुपया नहीं मांगता, खजाना नहीं मांगता, बल्कि मैं चाहता ये हो, ऐ लोगों मेरे घर वालों से प्यार करो, मोहब्बत करो, और अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ देखो इसी मोहब्बत के तनाजुर में थोड़ी सी गुफ्तगू करबला की भी देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये महीना है करबलाए मौला का, ये महीना है माह मुहर्रमुल हराम, शहीदाने करबला की याद इसमें है। इसमें बहुत सारे अल्लाह ताला ने इनामात लोगों पर नाजिल फरमाए। ये महीना करबला के वाक़े से पहले भी मोहतरम था, अजमत वाला था, आज भी ये मोहतरम है, अजमत वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर तो करो, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इसी महीने में हुई है। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया नबी का ये फरमान भी सुनते चलिए। आका फरमाते हैं लोगों जब कयामत कायम होगी, मुहर्रमुल हराम का महीना होगा, यौम जुमा होगा, 10 मुहर्रम की तारीख आशूरे का दिन होगा। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, जब सूर फूका जाएगा दुनिया फना हो जाएगी, कयामत कायम हो जाएगी, लोगों से हिसाब किताब होगा। जरा गौर तो करो, यही वो 10 मुहर्रम है कि जब हजरत आदम
अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान जन्नत से दुनिया में नाजिल फरमाया। यही वो मुहर्रम की 10 तारीख है जो आज लग चुकी है, जिस तारीख में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जोदी पहाड़ पे लगाया था। आप देखिए यही वो 10 मुहर्रम है जिस तारीख में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने आपको किनारे पे लाके निकाला था। यही वो 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिस तारीख में हजरत यूसुफ को बादशाहत अता की गई थी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया गौर तो करो, यही वो 10 मुहर्रम की तारीख है जिस तारीख में आका करीम रऊफ रहीम नबी मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे ने अपनी शहादत पेश की थी और बताया था लोगों को, ऐ लोगों सुनो, जब तुम्हारे ऊपर दीन के मामले में सख्ती आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए तो तुम तकलीफ को बर्दाश्त करना, तुम मुसीबत को बर्दाश्त करना और उस पर सब्र करना। अगर तुम सब्र कर जाओगे तो अल्लाह का वादा सच्चा है। रब ने फरमा दिया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हम सब्र करने वालों के साथ है। अगर तुम उस मुसीबत पर सब्र कर जाओगे अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी नाकाम नहीं होने देगा। आप देख लीजिए इमाम हुसैन ने सब्र और शुक्र के दामन को नहीं छोड़ा है। आज कितना जमाना हो गया, 60 हिजरी से देखिए आप, आज कितना जमाना, 1400 साल गुजर गई, लेकिन आज बच्चा बच्चा या हुसैन की सदाएं लगा रहा है। इमाम हुसैन के नाम के नारे बुलंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हम उसके साथ, हम उसके साथ हैं और जिसके साथ रब हो उसका जिक्र कभी खत्म नहीं होता। हाँ, मेरे इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, तू घटाए के किसी के न घटे है न घटा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान करें अजीजा ने शहीदान करबो बला की कुर्बानियों को समझें, उनकी कुर्बानियाँ किसके खातिर थी, उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की तो क्यों की हैं। आओ मुख्तसर सा तारुफ और मुख्तसर सा एक खाका में आपके जहन नशी करता चलूँ। आखिर ये करबला का जो मामला हुआ है ये एकदम नहीं हो गया है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी एक तारीख है और इसके पीछे एक पूरा दर्स है, इसके पीछे पूरा एक मरहला है जो पूरा तय होते होते फिर मारकाए करबला जो है वो रूनुमा हुआ था। आओ देखो मदीने की गलियां हैं, 4 हिजरी है, सन 4 हिजरी के अंदर फातिमा तो ज़हरा के घर पे एक शहजादे की विलादत हुई है जिसका नाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन हुसैन? मेरे आका फरमाते हैं हसन और हुसैन ये जन्नत के 2 नाम है जो रब ने मुझे अता किए हैं। मुझसे पहले, मैंने इससे पहले किसी के ये नाम नहीं रखे और मेरे शहजादों से पहले किसी के ये नाम नहीं थे। अगरचे हारून अलैहिस्सलाम के नाम शब्बीर और शब्बर थे, वो दूसरी जबान में थे। अरबी जबान में हसन और हुसैन सबसे पहले जिसके नाम रखे गए हैं वो शहजादाए हसनैन है, वो शहजादाए रसूल है, वो शहजादाए मौलाए कायनात है, वो शहजादाए फातिमा तो ज़हरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर कीजिए, सन 4 हिजरी में एक शहजादे की विलादत हुई जिसका नाम हुसैन रखा गया है। जब उनकी विलादत हुई हजरत उम्मुल फजल अपनी गोद में लेके सरकार की बारगाह में आई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया, कान में अजान कही और अपनी जबान मुबारक को इमाम हुसैन के मुंह मुबारक दहने मुबारक में डाल दिया और इमाम हुसैन को अपनी जबान मुबारक चुसाई। जिस नबी ने आका अलैहिस्सलाम ने जिस हुसैन को पहली घुट्टी अपना लुआबे दहन दिया हो और उस घुट्टी के अंदर ये बात थी, ऐ हुसैन, लोग जब इस दुनिया में आते हैं, बच्चे इस दुनिया में आते हैं, उनको खजूर खिलाया जाता है, उनको शहद चटाया जाता है। मैंने तुम्हें शहद नहीं चटाया है, मैंने तुम्हें खजूर नहीं खिलाया है, मैंने तुम्हें अपना लुआबे दहन खिलाया है। ऐ हुसैन, एक वक्त आएगा तुम्हारे खून की कुर्बानी मांगी जाएगी, दीन के खातिर, कुरान के तहफ्फुज के खातिर, मस्जिदों की बका के खातिर, नमाज के तकद्दुस के खातिर। ऐ हुसैन, क्या तुम अपनी कुर्बानी पेश करोगे? हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा करीम की ज़बान मुबारक चूसते जाते हैं और ये अपने अंदाज में कहते जाते हैं, ऐ नाना हुसैन, ऐ मेरे नाना, ये आपका शहजादा हुसैन, ऐ मेरे नाना आका अलैहिस्सलाम, ये आपका शहजादा हुसैन। आपकी ज़बान चूस कर ये बता रहा है
कि कल करबला के मैदान में जब हुसैन की कुर्बानी मांगी जाएगी, हुसैन अपनी भी कुर्बानी पेश कर देगा। कल करबला के मैदान में हुसैन से बच्चों की कुर्बानी मांगी जाएगी, हुसैन बच्चों की भी कुर्बानी पेश कर देगा। हुसैन से साथियों की कुर्बानी मांगी जाएगी, हुसैन साथियों की कुर्बानी भी पेश कर देगा। हुसैन से रिश्तेदारों की कुर्बानी मांगी जाएगी, हुसैन रिश्तेदारों की भी कुर्बानी पेश कर देगा। लेकिन नाना आपका लाया हुआ दीन हुसैन बचा कर ही रहेगा। हुसैन अपनी कुर्बानी तो पेश कर देगा, लेकिन इस्लाम के सर को झुकना नहीं देगा, अपने सर को कटा देगा। इस्लाम की रौनक और इस्लाम की रंगत को बढ़ा दे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने पंजतने पाक। बहुत अच्छे हजरत। और कीजिए इस बात पर, जब आका हुसैन की विलादत हुई, अभी छोटे छोटे थे, नन्ही सी उम्र है। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के आंगन में खेल रहे थे। हजरत सैयदना उम्मे सलमा जो मेरे मुस्तफा की बीवी है और मोमिनों की माँ है, हमारी तुम्हारी माँ हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। सरकार का वद्दुहा वाला चेहरा देख रही है। अल्लाह क्या देखती है कि सरकार मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद उम्मे सलमा ने देखा कि मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू जारी है। आका अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। उम्मे सलमा आ गई कि या रसूल अल्लाह जरा बताइए तो सही माजरा क्या है। अभी तो आप हंस रहे थे, अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अभी तो आपसे फूल जो है ना वो खिल रहे थे, आज ये रोने का सबब क्या है, ये आंसू बहाने का मामला क्या है। आका फरमाते हैं ऐ उम्मे सलमा, अभी अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास आए, मकीन सिदरतुल मुंतहा आए, और आने के बाद उन्होंने मुझे खबर दी कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके बाद आपकी उम्मत आपके शहजादे हुसैन को शहीद कर देगी, और ये मिट्टी लेकर आए हैं जिब्राइल, और कहा है ये उनकी कत्लगाह की मिट्टी है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मिट्टी को, हजरत इमाम हुसैन की कत्लगाह की उस मिट्टी को आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा को दिया और कहा कि ऐ उम्मे सलमा सुनो, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते शहादते हुसैन। अब यहां पर रोककर मैं एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी अज़वाज वहां थी, लेकिन सरकार ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा ही, सरकार की और भी बीवियां थी। थोड़ा सा ये निकल जाए, उसके बाद ये निकल जाए तो फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएं, और बहुत कीमती खिताब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम लोगों से पूछिए कितना खूबसूरत इमाम हुसैन का यहाँ जिक्र हो रहा है। दास्ताने करबला हजरत अल्लामा मौलाना मुशीरुल कादरी की जुबान से हम समाअत कर रहे हैं। 15 मिनट के लिए आप हजरात यहाँ पर आ जाएं और अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में झूमेंगे, और मरने के बाद कब्र में भी झूमेंगे, और मैदान महशर में भी यही गवाही देते हुए नजर आएंगे। ऐ रब्बे कदीर, तेरे प्यारे महबूब के नवासे की एक जगह महफिल हो रही थी, हमने जब ये देखा कि नवासे रसूल का जिक्र हो रहा है, आका तुम्हारे नवासों की महफिल में अदब के साथ मैं भी बैठ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग इधर उधर चले गए बराए करम इस महफिल में आकर बैठे, बस मुख्तसर सा आपके सामने अपना दर्द गम रखना है, और मेरी और आप सब की
यही नीयत है जो मैं समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो यही कि हम यहाँ बैठे हैं तो फकत 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 इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे। हमें कोई पैसा दे के नहीं बिठाया गया है, हमें कोई माल देकर नहीं बिठाया गया है, हमें किसी चीज का लालच दे के नहीं बिठाया गया है। हम बैठे हैं तो इस उम्मीद और इस इस्लाम में बैठे हैं और इस इश्क की वादी में दाखिल होकर बैठे हैं कि आज अगर हम जमीन पर बैठ के मुस्तफा के शहजादों का जिक्र करेंगे तो बरोज़े कयामत जब सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, उस आलम में हुसैन पाक हमारे हाथों को पकड़ के नाना की बारगाह में पेश करेंगे और कहेंगे कि नाना लोग तो सो रहे थे, लोग अपने कामों में मसरूफ थे, लोग इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन ये मेरे गुलाम ऐसे थे, ये हमारे आशिक ऐसे थे, ये हमसे मोहब्बत रखने वाले ऐसे थे जिन्होंने सारी चीजों को छोड़ दिया, सारी चीजों को तर्क कर दिया और हमारी मोहब्बत में आके एक बयान करने वाला एक बयान कर रहा था, हमारी मोहब्बत में आके वो बयान सुनने के लिए बैठ गए, हमारी मोहब्बत में बैठे थे। नाना दुनिया में इन्होंने हमसे मोहब्बत किया है, उसका आज हम इनको फल ये देते हैं, आप इनका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल। जिक्र इमाम हुसैन फैज़ादे शहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं कहाँ पर था? जी 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 जी, मैं कहाँ था? हजरत उम्मे सलमा, मिट्टी मिट्टी लाई सरकार अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दी और कहा कि आए उम्मे सलमा, जब ये खून में बदल जाए समझ लेना मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो करिए, हजरत इमाम हुसैन अभी छोटी सी उम्र के बच्चे हैं, आंगने फातिमतुल ज़हरा में खेल रहे हैं, लेकिन शहादत की खबर पहले ही दे दी जा रही है, शहादत की बात पहले ही बयान कर दी जा रही है। इमाम हुसैन की शहादत होगी, इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, इमाम हुसैन की शहादत होगी, इमाम हुसैन को कुर्बान किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बचपन से ही ये बात मशहूर हो चुकी थी, हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। फिर वो दौर आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, 60 हिजरी, सन 60 हिजरी आती है, 60 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबलाए मुअल्ला की तरफ जो सफर बांधते हैं, उसका पस मंजर क्या है? हजरत सैयदना मीर मुआविया का इंतकाल हुआ। जब आपका इंतकाल हुआ, आपका नाअहल बेटा जिसको यजीद पलीद कहा जाता है, जो सूरत के एतबार से भी बदतर था, जो किरदार के एतबार से भी बुरा था, जिसके अंदर सारी बुराइयां थी, शराब वो पीता था, जुआ वो खेलता था, बदअमलियां वो करता था, नमाजों को वो छोड़ता था। जब वो तख्ताए हुकूमत पर बैठ गया और ताकत उसको मिल गई, वो समझने लगा हुकूमत मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, सरवत मेरे पास है, शहंशाहत मेरे पास है, बादशाहत मेरे पास है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने सारे आलम में जहां जहां इस्लामिक हुकूमत थी अपने मकतूब रवाना किए और कहा कि लोगों से मेरी बैत लो, लोगों से ये अहद और हल्फ लो। बैत लो, बैत असल में जो है ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना क्या होता है? बैत जो है इसका माना ये होता है कि हल्फ उठाना, कसम उठाना कि हम ये हल्फ उठाते हैं कुछ भी हो जाए आपसे मुंह नहीं फेरेंगे, ये बैत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीद पलीद ने सब तरफ से बैत लेने के लिए अपने मकतूब रवाना कर दिए। मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ में उस वक्त जो गवर्नर था जिसका नाम वलीद इब्ने उक़बा था, वलीद इब्ने उक़बा के पास जब यजीद का खत आया कि लोगों से, मदीना वालों से मेरी बैत लो और खुसूसियत के साथ खास तौर पे हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन लोगों से बहुत जल्द और जैसे हो सके चाहे दबाव बना के ली जाए या जैसे भी हो, इन तीनों से पहले बैत लो, ताकि ये तीन पहले जब बैत दे देंगे तो मदीने वाले खुद ब खुद दे देंगे। इसलिए कि जिसके हाथ में हुसैन ने हाथ दे दिया, लोग मदीने वाले निस्बत रसूल का अदब करने वाले हैं, निस्बत रसूल से मोहब्बत रखने वाले हैं। जब हुसैन हाथ दे देंगे तो सब हाथ दे देंगे। ये तीन शख्स ऐसे थे जो किसी भी फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ देने वाले नहीं थे। ये यजीद की हुकूमत के सबसे बड़े ये तीन ऐसी शख्सियतें थी जो तख्ते यजीदियत को तबाह करने के लिए काफी थी।
अल्लाह अकबर कबीरा। और उनमें सरे फहरिस्त अगर कोई था तो वो मेरे आमिना हजरत सैयदा आमिना का प्यारा हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों की ठंडक का तारा मौलाए तो आलम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा था, जिसको यजीद ये समझता था कि अगर इन्होंने मुखालिफत कर दी फिर पूरी दुनिया इस्लाम मुखालिफत कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन के पास खबर भेजी गई कि वलीद ने बुलाया है। हजरत इमाम हुसैन समझ गए मामला क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप पहुंचे, वलीद ने कहा यजीद जो है तख्त पर विराजमान हो चुका है, यजीद बैठ चुका है, यजीद हाकिम हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा गौर कीजिए। नारे रिसालत शहीशाही खिताबत हजरत हाफिज़ कारी नाज़िमुल क़ादरी साहब क़िबला मसलके आला हजरत ज़िक्र शहादत हुसैन। तशरीफ रखें आप लोग और देखें, वलीद ने हजरत इमाम हुसैन से बैत लेना चाहिए, आपने मना कर दिया कि मैं भाई ऐसे छुपके बैत करने वाला बंदा नहीं हूँ, इसलिए कि मैं हैदर कर्रार का लाल हूँ, मैं फातिमा तो ज़हरा का शहजादा हूँ, मैं कमरे में बैठ के बात करने वाला नहीं हूँ। मैं तो आप मैदान लगाइए, लोगों को जमा कीजिए, लोगों से बैत लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि हुक्म यजीद का था इनसे जरूर ली जाए, चाहे जैसे भी हो इनसे बैत ली जाए। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि अब माहौल बिगड़ता जा रहा है, माहौल और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, आप अपने घर पे आते हैं, अपने घर वालों से कहते हैं कि अब हमें मदीना छोड़ना है, अब हमें मक्के की तरफ चलना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा इस चीज की तरफ गौर कीजिए। वो मदीना जिसके लिए एक आशिक तड़पता है, रात दिन दुआएं करता है कि या अल्लाह मदीने की हाजिरी करा दे, या अल्लाह मदीना पहुंचा दे, या अल्लाह मदीने की हवाओं का नजारा करा दे, या अल्लाह गुंबद खजरा का साया दिखा दे, या अल्लाह सुनहरी जालियों का दीदार करा दे। एक आशिक दिन रात जिसकी जुदाई में तड़पता है, मचलता है और ये कहता है या इलाही दिखा दे वो मदीना ऐसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आशिक तड़पता है जिस मदीने को देखने के लिए, आज वही मदीना छोड़ा जा रहा है जिसका बचपन मदीने में गुजरा है, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी है, जिसने अपनी जिंदगी मदीने में गुजारी है, जिसको मुस्तफा करीम के मदीने में, जिसने अपनी सारी जिंदगी मदीना शरीफ जो नबी का मदीना है, जो मुस्तफा का प्यारा मदीना है, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया मदीना वो मुबारक जगह है जहां तक जाल दाखिल नहीं हो सकता, जहां ज़लज़ले नहीं आ सकते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया गौर कीजिए, वो मदीना आज छोड़ा जा रहा है। इमाम हुसैन मदीने को अलविदा कह रहे हैं। क्या मंजर हुआ होगा, कैसी हालत हुई होगी जब एक आशिक मदीने से लौट के आता है। उससे पूछो मदीने की जुदाई उसको कैसा तड़पाती है, कैसा रुलाती है, कैसा झंझोड़ के रखती है। वो ये दर्द कहता है कि दम यही निकल जाए, मदीना ना छूटे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आशिक मदीने को जिसने सिर्फ चंद घड़ियां, चंद दिन मदीने में गुजारा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जिसका बचपना मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसने अपनी उम्र मदीने में गुजारी हो, आज उस हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, आज उस हुसैन को मदीने से जाना पड़ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस चीज की तरफ गौर कीजिए। इमाम हुसैन मदीने से रवाना हुए हैं, मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हैं, लोगों के काफिले मक्का जा रहे हैं क्योंकि हज का महीना आने वाला है। और इमाम हुसैन जब मक्का पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बहुत मना किया, बहुत इसरार किया, और भी सहाबा ने मना किया कि ऐ इमाम हुसैन करबला ना जाइए, करबला ना जाइए, करबला ना जाइए, कूफा ना जाइए, इसलिए कि कूफा वाले बेवफा लोग हैं, इन्होंने आपके वालिद गिरामी के साथ भी बेवफाई की है, कूफा ना जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे पास 150 खत है, ये अहले सुन्नत की कुतुब है जिन्होंने 150 लिखी है। अगर आप कुतुब शिया का मुताला करें तो उन्होंने 2000 से ज्यादा खत लिखे हैं इमाम हुसैन के पास, कूफा वालों ने भेजे। और उस खत का मजमून क्या हुआ करता था, वो बस यही मजमून था, ऐ इमाम आदिल, ऐ इमाम बरहक, आप कूफा तशरीफ ले आइए ताकि हम आपके हाथ पर अपना हाथ दे दे, आप भी बैत कर ले। अगर आप नहीं आए और जाबिर और जालिम यजीद अगर हम पर मुसल्लत हो गया, हमें अपनी जान बचाने के लिए उसकी
बैत करना पड़ गई तो कयामत में हमारा गिरबान न पकड़िएगा, हमें जो है ना मलामत न कीजिएगा कि हमने एक फासिक और फाजिर की बैत कर ली, हमने एक गुनाहगार की बैत कर ली, हमने एक जिना करने वाले की बैत कर ली, हमने एक नमाज छोड़ने वाले की बैत कर ली, हमने एक नमाजों से दूर भागने वाले की बैत कर ली, हमने मुहर्रमात से निकाह को हलाल समझने वाले की बैत कर ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सारे मजमून के खत के क्या इमाम पाक आप तशरीफ लाइए, अगर आप ना आए तो हो सकता है मजबूरी में जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर हमें बैत करना पड़ जाए, हमें उसको अपना बादशाह तस्लीम करना पड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने वो खत सारे दिखाए। हजरत सहाबा इकराम जो उस वक्त मक्के में मौजूद थे और सहाबा इकराम की औलादें जो मौजूद थे, उन्होंने बहुत इसरार किया, ऐ इमाम करबला ना जाइए, कूफा ना जाइए, वो लोग बेवफाई करेंगे। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अच्छा ऐसा है, मैं अभी नहीं जाता, मैं रुक के मुआयना करूंगा, मैं अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेज देता हूँ। हजरत मुस्लिम बिन अकील को हजरत इमाम सैयदना इमाम अली मकाम ने अपना जानशीन और अपना नायब मुकर्रर किया और उनको भेज दिया और कहा जाओ कूफा जाओ, कूफा वालों से जाके मिलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे हैं। जब आप पहुंचे, एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैठ की और आपके हाथ पर ये हल्फ उठाया कि हम इमाम पाक की बैत करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में 12,000 लोगों ने जब इमाम पाक की बैत कर ली, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा माहौल खुशगवार है, माहौल ठीक है, आपने खत लिखकर भेज दिया। क्योंकि उस वक्त जो है वो इतने इंटरनेट और इस तरीके से जो आज जरिए हैं खबरें पहुंचाने के, खबरें भेजने के, तुरंत और तत्काल ऐसी नहीं हुआ करती थी, बल्कि कासिद भेजे जाते थे, खत लिख के लोगों को दिया जाता, फिर वो तेज रफ्तार सवारी से जाया करते थे, जाने में कई कई दिन लग जाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर जब आपने रवाना कर दिया कि आए इमाम पाक जल्द से जल्द तशरीफ ले आइए, यहाँ का माहौल ठीक है, ये खत पहुंचा है मक्के की जानिब और इधर कूफे का माहौल जो है वो बिगड़ना शुरू होता है। यजीद तक खबर पहुंच गई, क्योंकि कुछ न कोई हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं जो है ना हुकूमत के नीचे काम करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीद के जो हम हिमायती थे और यजीद के टुकड़ों पे पलने वाले थे, उन्होंने खबर पहुंचा दी कि अब कूफा के अंदर मामला जो है वो बरअक्स हो चुका है, लोग इमाम हुसैन के हाथ पर बैत कर रहे हैं। ऐ यजीद, अगर तूने जल्द कोई अहकाम जारी ना किए तो हो सकता है तेरा तख्त हुकूमत पलट दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब यजीद के पास ये खबर पहुंची है, उसने फौरन इब्ने ज़ियाद को ये खबर पहुंचाई है कि तू बसरा को छोड़ और कूफा जा, और कूफा जाके वहां का निजाम दुरुस्त कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात के सन्नाटे में बड़ी तेजी के साथ और इख्तिसार के साथ रात के सन्नाटे में इब्ने ज़ियाद अरबी लिबास पहन के लोगों को धोखा देते हुए गवर्नर हाउस में पहुंचता है। अल्लाहु अकबर। लोग तो ये समझ रहे थे कि इमाम हुसैन आ गए हैं, क्योंकि एजाज वाला रास्ता उसने अपनाया था, लिबास अरबी अपनाया था, सवारी अरबी अपनाई थी। वो तो ये समझ रहे थे इमाम हुसैन की आमद, क्योंकि इन्होंने खत भेजा था और ये पता चल चुका था इमाम हुसैन करबला कूफा की जानिब रवाना हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कूफे के अंदर अब बरअक्स मामला हो चुका है। अब इब्ने ज़ियाद ने आके उस इंतजाम को अपने हाथ में लिया है और अल्लाहु अकबर कबीरा उस इंतजाम को अपने हाथ में लेने के बाद जिन जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन के हाथ पर बैत की थी, उनको डराना शुरू किया, उनको धमकाना शुरू किया, उनको लालच देना शुरू किया। एक वक्त वो भी आया कि अल्लाहु अकबर, जिस मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर 12,000 लोगों ने बैत की थी, एक वक्त वो भी आया है जब नमाज मगरिब का वक्त था। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने नमाज मगरिब की नियत बांधी है, आपके पीछे 500 अफराद नियत बांधे खड़े हुए हैं। जब नमाज शुरू की है, 500 लोगों ने आपके पीछे नमाज शुरू की है और जब सलाम फेरा है तो देखा है कि एक भी पीछे सबके सब छोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करे, कोई परदेश में हो और कोई सहारा ना हो, क्या उसका होगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इधर यजीद ने यह ऐलान कर दिया कि मुस्लिम बिन अकील को जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक शख्स है जिसका नाम है तारीख के अंदर इब्ने अशअस। वो आया और अपने कुछ साथियों को लेकर हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए
हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब उसने गिरफ्तार करने के लिए आया तो वही शेर का बेटा भी शेर हुआ करता है, जिसकी रगों में खून हो हैदर कर्रार का, हाँ जो हो बनी हाशिम, हाँ जो हो बनी अब्दुल मुत्तलिब, जो हो कुरैश घराने से। अल्लाहु अकबर। जब वो आए तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उनसे मुकाबला किया और आपके भी जख्म आए और आपने भी कई को वासिले जहन्नम किया। और जब हिम्मत ने जवाब दिया तो अशअस नामी शख्स ने कहा, इब्ने अशअस कि ऐ मुस्लिम, हम तो तुम्हें अमान देना चाहते हैं और तुम हमसे जंग कर रहे हो, हम तो तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं, तुम हमसे जंग कर रहे हो। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि तुम अपने बात में, अपने वादे में झूठे हो, तुम्हारी बेवफाई देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। और तो करें अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला में 72 जानों ने कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन उन 72 जानों ने कुर्बानियां जो पेश की हैं उनका भी बड़ा मुकाम है, लेकिन उन 72 से पहले करबला वालों के लिए पहली कुर्बानी जिसने पेश की है उस अजीम शहीद का नाम हजरत मुस्लिम बिन अकील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ज़िक्रे शहादत हुसैन, फैज़ाने शुहदाए करबला। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन आ रहे हैं, रास्ते में हैं, खबर आप तक पहुंच गई कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो सब्र और शुक्र का पैकर, वो है सब्र का कोहे हिमाला, कि जब खबर मिल गई कि भाई को शहीद कर दिया गया, लेकिन फिर भी उम्मत के खातिर, हमारे और तुम्हारे खातिर, नाना के दीन के खातिर, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, मस्जिदों के तक़द्दुस के खातिर, नमाजों की हुर्मत के खातिर, काबे की हुर्मत के खातिर, जिसने इस दर्द को भी अपने सीने में समा लिया, अपनी कुर्बानियां पेश करने के लिए भी अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहे। सलाम है उस शहीद मोहब्बत को, सलाम है उस इब्ने हैदर को, सलाम है उस मुस्तफा के प्यारे को कि जिसने इतने जख्म खाए और फिर भी यही कहा। किसी ने अपने अंदाज में कहा था, इस बात का नक्शा खींचा था कि सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, बोले हुसैन मौला तेरी रज़ा के खातिर एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने पंजतने पाक। और तो करे हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर हजरत इमाम हुसैन को हो चुकी है, लेकिन फिर भी कदम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की हिदायत का मसला है, लोगों के ईमान का मसला है, लोगों के दीन का मसला है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर इब्ने ज़ियाद को भी पता चल गया इमाम हुसैन आ रहे हैं। उसने 3000 का लश्कर हजरत हुर बिन यजीद रियाई के हाथों भेजा कि जाओ इमाम हुसैन जहां भी मिले उनको गिरफ्तार करके ले आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन हुर है? यही वो हुर है, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, यही वो हुर है। जब आए हैं हजरत इमाम हुसैन को इन्होंने एक रास्ते, एक मुकाम पे पा लिया, कहा क्या है इमाम हुसैन हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। हजरत इमाम हुसैन कहते तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? हजरत हुर कहते जानता हूँ हुजूर, आप फातिमा तो ज़हरा के चमन का फूल है, आप हैदर कर्रार की आंखों की ठंडक है, आप मुस्तफ़ा के दिल का सुरूर है, जिसके बारे में नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिसके बारे में नबी ने फरमाया सैयदा शबाबी अहली जन्ना का मुस्ता जिनके लिए दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहली जन्ना, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन से मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी है। ऐ हुसैन मैं जानता हूँ आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपका मर्तबा बड़ा आला है, आपकी शान बड़ी आला है, लिहाजा हुकूमत की दबाव है, हुकूमत का प्रेशर है, हुकूमत की तरफ से सख्त ऑर्डर है, आपको मैं आगे नहीं जाने दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुर जो था अंदर से अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, यही वो मोहब्बत थी जिसने करबला के मैदान में हुर को जहन्नमी टोले से निकाल के जन्नती टोले में दाखिल किसने किया? मोहब्बत ने। और गुफ्तगू शुरू कहां से हुई थी? मोहब्बत से। अभी देखे अभी मोहब्बत और है, हाँ अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इकबाल का शेर है,
और आगे से आगे मकाम और भी है, समझे। हजरत हुर ने जो है ना कहा कि हुजूर मैं आपको आगे तो नहीं जाने दे सकता चूंकि वो ऑर्डर है, और अगर मैं आपको आगे जाने दूंगा तो मुझे मालूम है इस लश्कर में ऐसे भी लोग हैं जो खबर पहुंचा देंगे, मेरे लिए मसला बनेगा। लिहाजा ऐसा करिए, जब रात छा जाए मैं अपने साथियों को लेके दूर पड़ाव करूंगा और आप अपने साथियों के साथ निकल जाए, जहां चाहे वहां चले जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन को ये तजवीज पसंद आई। आपने कहा ठीक है। आपने अपने काफिले को वहां ठहरने का हुक्म दिया और उसने भी अपने काफिले को दूर ठहरने का हुक्म दिया। और फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मुकाम से निकले जो बात हुई थी, और फिर जब पहुंचे हैं दोबारा हुर ने आके आपको जो रोका है वो मकाम करबला था, जिस जगह पे आज करबला मौजूद है। जब दोबारा रोका हजरत इमाम हुसैन ने पूछा ये जगह कौन सी है? कहा ये जगह करबो व बलाउन है, ये इस जगह को करबो बला कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा क्या यही करबला है? कहा हाँ यही करबला है। आपने कहा क्या है मेरे साथियों, ऐ मेरे जाने सारो, अब हमें आगे नहीं जाना, जहां तक हमें आना था हम अपनी मंजिल पे आ चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए, वहां पे कयाम किया, फिर वो मामलात हुए जिसको आप सुनेंगे आगे मजीद, है ना। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ ये तो आगाज़ बाब था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस करबला से ये एक आप पैगाम लेके चले जाइए और मैं अपनी बात को सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये अपना जो है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए करबला का ये पैगाम लेके जाइए कि करबला से 2 अहम पैगाम हमें मिलते हैं। एक तो चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए कभी नाशुक्री नहीं करनी है, बेसब्री नहीं करनी है, सब्र करना है। सुभान अल्लाह। और कैसी ही परेशानी, कैसी ही उलझन और कैसी ही मुसीबत आ जाए, ये औरतों के लिए है कि कभी अपनी इज्जत को पामाल नहीं करना है। तुम अपने आप को उस फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ा कहती हो जिनके सर के बालों को कभी आसमान ने नहीं देखा, और करबला में हजरत ज़ैनब ने यह साबित भी कर दिया कि देखो हमने सब कुछ लुटा दिया लेकिन अपना पर्दा नहीं छोड़ा, अपना पर्दा नहीं छोड़ा। मेरी उम्मत की माओ बहनों, तुम्हें भी चाहिए कि तुम कनीज़ हो फातिमातुज़ ज़हरा की, तो अपने सर से जो अजमत का, जो तुम्हें सैयदा तैयबा ताहिरा के सदक़े में जो तुम्हें शान और अजमत का तुम्हें ताज मिला है रुपट्टे की शक्ल में, इसको कभी अपने सर से जुदा ना करना, इज्जत पामाल ना करना। हुसैनी बन के जीना, हुसैनी बन के ही मरना। हुसैनी हूँ, हुसैनी ही रहूंगा, आखिरी दम तक यजीदियों को मैं उल्टा करूंगा, आखिरी दम तक बरेली के इमाम अहमद रजा का एक सिपाही हूँ, हमेशा बदअकीदों से लड़ूंगा आखिरी। तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी